माता वैष्णो देवी बनाम भोलेनाथ की परीक्षा, द मिरेकल जर्नी के इस पावन सफर में आज हम प्रवेश कर रहे हैं एपिसोड 7 भैरव का हस्तक्षेप में। जब माता वैष्णो देवी की तपस्या अपने चरम पर थी, तभी भैरव नामक असुर की कुदृष्टि उस दिव्य साधना पर पड़ी। उसकी उग्र और अशांत चेतना उस शांति को भंग करना चाहती थी जो माता की तपोभूमि में व्याप्त थी। जैसे जैसे उसका हस्तक्षेप बढ़ा, माता ने समझ लिया कि अब यह साधना एकांत में पूर्ण करनी होगी। वह त्रिकूट पर्वत की ओर अग्रसर हुई, जहां प्रकृति स्वयं उनकी रक्षा के लिए सजग हो उठी। माता के चरण जैसे ही आगे बढ़े, पृथ्वी में संचित शक्ति जागृत होने लगी। उनके पवित्र स्पर्श से बाणगंगा प्रकट हुई, एक जीवनदायिनी ऊर्जा धारा, जो यह दर्शाती थी कि जहां शुद्ध शक्ति प्रवाहित होती है, वहां विनाश नहीं, संरक्षण होता है। आगे बढ़ते हुए माता ने जिस स्थान पर क्षण भर विश्राम किया, वहां चरण पादुका बनी, मानो स्वयं पर्वत उनके चरणों की स्मृति को सहेज लेना चाहता हो। इसके पश्चात माता अर्धकुंवारी गुफा में प्रविष्ट हुईं, जहां उन्होंने अपनी ऊर्जा को और अधिक संकेंद्रित किया। ये वह अवस्था थी जहां शक्ति भीतर की ओर पूर्ण रूप से स्थिर होती है। भैरव भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, पर उसकी गति अहंकार से भरी थी, जबकि माता का मार्ग करुणा और संतुलन का था। अंततः गुफा के समीप उसका अंत हुआ। जैसे ही उसका अहंकार नष्ट हुआ, उसकी आत्मा पश्चाताप से मुक्त होने को आतुर हुई। माता की करुणा ने वहां भी विजय पाई। उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया और भैरव घाटी में स्थान दिया, ताकि प्रत्येक भक्त यह समझ सके कि सच्ची शक्ति का अंतिम रूप दंड नहीं, बल्कि मुक्ति होता है। एपिसोड 7 में आज के लिए बस यहीं तक। कल हम लेकर आएंगे एपिसोड 8 दी मिरेकल जर्नी, मंदिर की स्थापना, जहां माता वैष्णो देवी के शाश्वत धाम के रहस्य उजागर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।